श्री कृष्ण कहते हैं, बस धैर्य रखो, समय सबका बदलता है। जीवन में हर परिस्थिति का एक निश्चित समय होता है। जो आज कठिन लगता है वह कल आसान हो जाएगा। जो आज दुखदाई लगता है वह कल आनंद का कारण बन सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने मन को स्थिर रखो और धैर्य के साथ अपने कर्म करते रहो। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है, और जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो मनुष्य अक्सर अधीर हो जाता है। उसे लगता है कि अब यही उसकी स्थायी अवस्था बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है और पतझड़ के बाद वसंत लौटता है, वैसे ही हर बुरा समय भी अपने साथ अच्छा समय लेकर आता है। परंतु इस परिवर्तन को देखने के लिए धैर्य रखना अनिवार्य है। जो धैर्य नहीं रखता वह आधे रास्ते में ही हार मान लेता है और अपने जीवन के उस उज्जवल पक्ष को कभी देख ही नहीं पाता जो उसका इंतजार कर रहा होता है। समय का खेल समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। दुख में वह हताश नहीं होता और सुख में वह अहंकारी नहीं बनता। वह अपने मन को संतुलित रखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता है। जब समुद्र में तूफान आता है तो मछुआरा किनारे पर लौटने की बजाय धैर्य रखता है और अपनी नाव को संभालता है। वह जानता है कि तूफान हमेशा नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा। इसी तरह जीवन में जब कठिन समय आता है तो उसे सहन करने की शक्ति रखो, क्योंकि यह भी सदा नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी आ रही है वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर बीज मिट्टी में दबने से डर जाए तो वह कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। अगर सोना आग में तपने से बचे तो वह कभी कुंदन नहीं बन सकता। कठिनाइयां तुम्हारे जीवन को निखारने के लिए हैं, तुम्हें परखने के लिए हैं। जब इनका समय पूरा हो जाएगा तब यह समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह इनका सामना करने से पहले ही हार मान लेता है। याद रखो, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन हर किसी का समय बदलता जरूर है। जो व्यक्ति आज संघर्ष कर रहा है वह कल विजेता बनेगा। जो आज गिरा है वह कल उठेगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब वह धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहे। इसलिए अपने जीवन में किसी भी कठिन समय से घबराओ मत। इसे एक परीक्षा की तरह देखो, जिसमें तुम्हें केवल अपना धैर्य बनाए रखना है। जब तक तुम अपने विश्वास और आत्मबल को बनाए रखोगे, तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हृदय में धैर्य रखता है वही सच्ची विजय को प्राप्त करता है। जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है, हर कठिनाई एक परीक्षा मात्र है। जिस प्रकार सूर्य अस्त होने के बाद पुनः उदय होता है, वैसे ही कठिन समय भी बीत जाता है और नया सवेरा आता है। इसलिए कभी विचलित मत हो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। जब समय प्रतिकूल होता है तो मनुष्य अक्सर हताश हो जाता है, लेकिन जो इस परिवर्तन के नियम को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में शांत बना रहता है। मन की स्थिरता ही सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की ताकत देती है। समय का स्वभाव परिवर्तनशील है। जो आज कठिन प्रतीत होता है वह कल सहज हो जाएगा। मनुष्य जब दुख में होता है तो उसे लगता है कि यह कष्ट कभी समाप्त नहीं होगा, परंतु यह मात्र एक भ्रम है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख और न ही दुख। जो इस सत्य को समझ जाता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। बस धैर्य रखो, क्योंकि समय हर किसी का बदलता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाता है उसके लिए कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। हर रात के बाद सुबह होती है, हर संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने विचारों को स्थिर रखो और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। मनुष्य को उसकी सोच और कर्म ऊंचाई पर ले जाते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियां। अगर तुम अपने विचारों को उच्च बनाओगे तो जीवन स्वयं तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। कभी भी अपनी आत्मा के मूल स्वभाव को मत भूलो, वह प्रेम, धैर्य और सत्य से बना है। यदि तुम अपने भीतर इन गुणों को स्थान दोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें डगमगा नहीं सकती। अडिग रहो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।
जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही अपने जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। बाहरी संसार में जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हारे मन की स्थिरता को न डगमगाने पाए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। अत्यधिक अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं। जब तुम संसार से अधिक की अपेक्षा करते हो तो तुम्हें निराशा ही मिलती है, लेकिन जब तुम कर्म को ही अपना धर्म मान लेते हो तब तुम्हें किसी भी फल की चिंता नहीं रहती। जीवन में जितना हो सके उतना प्रेम दो, जितना संभव हो उतनी निष्ठा से कार्य करो और फिर देखो कि समय कैसे स्वयं तुम्हारे पक्ष में बदलता है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, एक नदी को समुद्र तक पहुंचने में धैर्य रखना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर चीज अपने समय पर ही होगी। इसीलिए परेशान मत हो, जो आज कठिन है वह कल सरल हो जाएगा। बस धैर्य बनाए रखो और अपने कर्म में लगे रहो। याद रखो, इस संसार में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जीवन का हर पल बदलता रहता है और यही इसका स्वभाव है। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। समय जब बदलता है तो वह सब कुछ बदल देता है। इसलिए कभी हार मत मानो, अपने कर्म करते रहो और भरोसा रखो कि जब समय अनुकूल होगा तब तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी के साथ छल करके संतोष मत करना, क्योंकि तकदीर जब प्रहार करती है तो वह केवल शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर गहरी चोट करती है। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता है वह यह भूल जाता है कि जीवन एक चक्र है। जो आज तुम किसी के साथ करोगे वही कल तुम्हारे साथ होगा। इसीलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो और सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंततः वही मार्ग तुम्हें सच्चे आनंद तक पहुंचाएगा। हर व्यक्ति सुंदरता चाहता है, लेकिन सच्ची सुंदरता किसी चेहरे में नहीं बल्कि विचारों में होती है। जिस मन में करुणा, प्रेम और सच्चाई नहीं, वह चाहे जितना भी आकर्षक दिखे अंततः खाली ही रहता है। धन, रूप, प्रसिद्धि ये सब क्षणिक हैं, लेकिन सच्चे संबंध और सच्ची भावना ही जीवन को सार्थक बनाती है। जब भी थोड़ा समय मिले अपने मन की बात कह देना, क्योंकि खामोश रिश्ते अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहते। जिन्हें तुम अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हो उनके साथ खुलकर संवाद करो। संबंधों की गहराई शब्दों से ही बनती और बचाई जाती है। जब किसी को तुम्हारी जरूरत होती है तब उसकी वाणी में मिठास आ जाती है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हारी जरूरत समाप्त हो जाती है। यही जीवन का सत्य है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। अहंकार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह केवल तुम्हारे शत्रुओं को नहीं बल्कि तुम्हारे अपने दिल से जुड़े लोगों को भी दूर कर देता है। जो व्यक्ति अपने अभिमान में अंधा हो जाता है वह रिश्तों को खो देता है, और जब तक उसे इस गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यदि तुम किसी के भीतर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देते हो तो यह उसके अस्तित्व को नष्ट करने के समान होता है। किसी के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। जो प्रेम देता है उसे प्रेम मिलना चाहिए, और जो सम्मान करता है उसे सम्मान मिलना चाहिए। किसी को इस हद तक भी नजरअंदाज मत करो कि वह तुम्हारी कमी महसूस करे ही नहीं। इंसान का मन बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे बार बार तोड़ा जाए तो वह खुद को जोड़ना ही बंद कर देता है। इसलिए रिश्तों को सहेज कर रखो, क्योंकि एक बार यदि वे टूट गए तो फिर उन्हें जोड़ने में उम्र बीत जाती है। इंसान वही बनता है जैसा वह सोचता है। तुम्हारी पहली सोच तुम्हारी दिशा तय करती है। जो लोग केवल बड़े सपने देखते हैं वे जरूरी नहीं कि अपनी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, जो हर कठिनाई को सहन करके भी अडिग रहते हैं, वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। सुबह की पहली सोच तुम्हारी ऊर्जा को निर्धारित करती है। इसलिए जब जागो तो सबसे पहले उस लक्ष्य को याद करो जिसे तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो। जो संकल्प तुम अपने हृदय में धारण करोगे वही तुम्हारे भाग्य को आकार देगा। जीवन तुम्हें वही लौटाएगा जो तुम अपने भीतर बोओगे। इसलिए सत्य को धारण करो, प्रेम को अपनाओ और धैर्य रखो। समय जब बदलता है तो सब कुछ बदल देता है, लेकिन जो अपने मूल स्वभाव में स्थिर रहता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि जब समय तुम्हारे पक्ष में हो तो तुम्हें गर्व हो कि तुमने सही राह चुनी थी।
श्री कृष्ण कहते हैं, अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हो, और यदि तुमने उसे लिखने का साहस नहीं किया तो परिस्थितियां उसे अपने अनुसार लिख देंगी। जो भी पीड़ा तुम आज भोग रहे हो वह तुम्हारे ही पूर्व निर्णयों का परिणाम है। जीवन वही रहता है, लेकिन तुम्हारे निर्णय उसे किस दिशा में मोड़ते हैं यह पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। जिस दिन तुम अपने निर्णय बदल दोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। संसार में हम अक्सर दूसरों के पास क्या है इसी में उलझे रहते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें क्या दिया है यह देखने का समय ही नहीं निकालते। जब तक तुम अपनी उपलब्धियों की कद्र नहीं करोगे तब तक असंतोष ही तुम्हारा साथी बना रहेगा। जीवन तुम्हारे हाथ में है, इसे संभालो, सजाओ और अपनी राह स्वयं तय करो। जो अपने ही अपनों के साथ खेलते हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि चालाकी केवल तब तक चलती है जब तक भाग्य साथ देता है। परमात्मा को केवल दुख में याद करने वाला व्यक्ति यह नहीं समझता कि जब सुख आता है तब भी वह उसी की कृपा से आता है। तुम चाहे कितने भी बुद्धिमान हो जाओ, लेकिन यह सत्य है कि जब प्रेम या दोस्ती में तीसरा व्यक्ति आता है तो फर्क जरूर पड़ता है। जो संबंध पवित्र होते हैं उनमें जगह केवल विश्वास और समर्पण के लिए होती है, संदेह और छल के लिए नहीं। शुक्रगुजार रहो कि जीवन ने तुम्हें धोखा देने वालों में नहीं बल्कि धोखा खाने वालों में रखा, क्योंकि छल करना एक पल की जीत दे सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा की जीत दिलाती है। अनुभव कहता है कि रिश्तों में एक संतुलित दूरी आवश्यक है, क्योंकि अधिक निकटता अक्सर घाव दे जाती है। जब कोई तुम्हारे महत्व को समझना बंद कर दे, जब नजरअंदाज करना उसकी आदत बन जाए, तो वहां अजनबी बन जाना ही बेहतर होता है। याद रखो, हर व्यक्ति अपने जीवन की राह पर अकेले ही चलता है, लेकिन जैसे जैसे उसे दुनिया की सच्चाई समझ आने लगती है वह और अधिक अकेला होता चला जाता है। इसलिए अपने भीतर इतनी शक्ति विकसित करो कि अकेले चलने से भय न लगे और किसी के छोड़ने से जीवन ठहर न जाए। कभी भी किसी स्थान पर इतना न टिको कि वह तुम्हारी पहचान बन जाए, और कभी भी किसी व्यक्ति पर इतना निर्भर मत रहो कि तुम्हारी खुशी उसी के होने पर निर्भर हो जाए। जीवन में आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन यदि तुम अपने भीतर स्थिरता और धैर्य बनाए रखोगे तो किसी भी परिवर्तन से भयभीत नहीं होगे। अपने भाग्य को स्वयं रचो, क्योंकि यह तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। अपने विचारों को उच्च रखो, अपने हृदय को निर्मल रखो और अपने कर्मों को सच्चाई की राह पर ले चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें लगता है कि ऊपर वाला केवल तुम्हारे साथ अन्याय करता है, लेकिन सत्य यह है कि प्रत्येक फूल को महकने से पहले कांटों की चुभन सहनी पड़ती है। कठिनाइयां केवल तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जीवन में जो सबसे अधिक पीड़ा देते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो अपने कहलाते हैं। यह दुखद है कि पराये कभी सामने से वार नहीं करते, लेकिन अपने ही लोग पीठ पीछे नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर चोट दे जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि हर परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने के लिए होती है। जिस दिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे उस दिन से कोई भी आघात तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सबसे कठिन बात होती है किसी ऐसे व्यक्ति को भूलने की दुआ करना जिसे तुमने खुदा से मांगा था। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि कोई तुम्हारी जिंदगी में बना नहीं रहना चाहता तो उसे जबरदस्ती रोके रखना व्यर्थ है। परवाह उनकी करो जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारी परवाह करते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान यही होती है कि वे तुम्हारे बिना भी तुम्हारी कद्र करें और तुम्हें खोने का डर उनके मन में हो। आजकल लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार देते हैं, इसलिए अपना ध्यान केवल उन्हीं पर केंद्रित रखो जो बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। जो चीजें कठिन लगती हैं उन्हें तब शुरू करो जब वे आसान हो जाएं, और जो महान कार्य करने हैं उनकी शुरुआत छोटे प्रयासों से करो। जो लोग हर समय अपनी मजबूरियों की दुहाई देते हैं वे अक्सर अपने अंदर की सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। सत्य यही है कि यदि तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी।
दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अपने आप को निखारने से पूरा जीवन बदल सकता है। अगर स्वयं को पूर्ण करना चाहते हो तो पहले अपने मन को खाली करना सीखो। जो मन संदेह, भय और क्रोध से भरा होता है वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करो और स्वयं को सच्चे ज्ञान से भरने की चेष्टा करो। जब तुम स्वयं को समझ लोगे तब यह संसार भी तुम्हें समझ में आने लगेगा। इसलिए परिस्थितियों से घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ो। याद रखो, गिरना कोई अपराध नहीं, लेकिन गिरकर उठने का साहस न करना सबसे बड़ी भूल है। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो हर कठिनाई को चुनौती समझकर स्वीकार करता है और धैर्यपूर्वक अपनी राह पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक उजाला होता है तब तक हर कोई साथ होता है, लेकिन अंधेरा होते ही अधिकतर लोग दूर हो जाते हैं। यही संसार का स्वभाव है। जो तुम्हारे साथ हैं वे सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, यह सोचना तुम्हारी भूल होगी। इंसान दो कारणों से बहुत बदल जाता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाता है या फिर कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आते, इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखना सीखो। सच्चे रिश्तों को समय देना आवश्यक है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो लेकिन वे रिश्ते ही न रहें। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें पहले से ही सच मालूम हो। यह मानव स्वभाव है कि वह सत्य से बचना चाहता है, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं। कुदरत के फैसलों को रोकना असंभव है, लेकिन मनुष्य अक्सर यही भूल करता है कि वह उन चीजों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है जो उसके हाथ में नहीं है। जो आज बड़े हैं वे भी कभी छोटे थे, और जो आज नीचे हैं वे कल ऊपर उठ सकते हैं। यही समय का चक्र है। इस संसार में अच्छी सूरत की नहीं बल्कि अच्छे स्वभाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है लेकिन स्वभाव कभी नहीं बदलता। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे बंधन में मत रखो। जबरदस्ती पकड़े गए रिश्ते कभी सुकून नहीं देते। अपने आप को समय देना उतना ही जरूरी है जितना किसी अन्य प्रियजन को समय देना। सबसे पहले तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारा स्वयं का विकास होना चाहिए। खुद को याद दिलाते रहो कि तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। छोटे छोटे दुख और तकलीफें तुम्हारे संकल्प को कमजोर न कर सकें, इसके लिए तुम्हें अपने भीतर शक्ति उत्पन्न करनी होगी। जीवन में सफलता केवल समय देने से नहीं मिलती, बल्कि समय के सही उपयोग से मिलती है। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह तो तुम्हारे चुनावों और विश्वास का परिणाम होता है। जो तुमने अपने कर्मों से अर्जित किया है वही तुम्हें जीवन में लौट कर मिलता है। इसलिए अपने जीवन के हर संबंध को, हर अवसर को और हर पल को सोच समझकर अपनाओ। जब तुम्हारी नीयत साफ होगी, जब तुम्हारे कर्म निष्कपट होंगे, तब तुम्हें किसी भी परिणाम का भय नहीं रहेगा। इस संसार में कोई स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य तुम्हें अमर बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिद्दी बनना सीखो, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति, न कि अहंकार के लिए। यह जरूरी नहीं कि सफलता एक ही प्रयास में मिल जाए, लेकिन जब तक तुम अपने प्रयासों में लगे रहोगे तब तक जीत की संभावना बनी रहेगी। जो व्यक्ति केवल हारने वालों की ओर देखता है वह खुद भी असफलता को आमंत्रित करता है, जबकि विजेता वह होता है जो केवल अपनी जीत पर ध्यान केंद्रित करता है। सफलता और असफलता केवल सोच का खेल है। जो मन से हार जाता है वही वास्तव में हारता है। इसलिए अपनी सोच को उच्च बनाओ और अपने हर कदम को आत्मविश्वास से भरो। इज्जत वही लोग करते हैं जिनके पास खुद इज्जत होती है। जो व्यक्ति स्वयं अपने भीतर आदर भाव नहीं रखता वह दूसरों को सम्मान नहीं दे सकता। किसी भी चीज की असली कीमत उसे पाने से पहले होती है, लेकिन इंसान की असली कीमत तब पहचानी जाती है जब वह स्वयं को समझने लगता है। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानता वह स्वयं को सीमित कर लेता है और केंचुए की तरह अपने ही संकीर्ण दायरे में जीने लगता है। अगर किसी के पास धन तो है लेकिन उसे उपयोग करने की बुद्धि नहीं,
तो वह कितना भी कमा ले, अंततः उसे गंवा देगा। जब तक तुम स्वयं को प्रेरित नहीं करोगे, तब तक संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। आत्मविश्वास और आत्म प्रेरणा ही सच्ची शक्ति है। जब व्यक्ति सच्चे प्रयासों के लिए तैयार होता है, तो ईश्वर स्वयं उसके मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। जितना हो सके अपने जीवन में सरलता और सच्चाई को अपनाओ, दिखावे और बनावटीपन से बचो। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी कृत्रिम मशीन ने नहीं। जो लोग केवल चतुर बनने की कोशिश करते हैं, वे कभी सच्चे सुख को नहीं पा सकते। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी देकर तुम्हारी खुद की इज्जत कम ना हो। अधिक सम्मान देने से कई बार लोग सिर पर चढ़ जाते हैं और तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। इसलिए शब्दों का सही चुनाव करो। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से अच्छा है पहले सोचकर बोलना। जीवन में कई झगड़े केवल सही शब्दों और शांत चित्त से समाप्त किए जा सकते हैं। तुम्हारे पास खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। थोड़ा वक्त था, थोड़ा प्रेम था और थोड़ा तुम खुद थे, लेकिन जिन्हें तुमने यह दिया वे इसे समझ न सके। जीवन से इतना तो सीख ही लिया कि चिंता में जियोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलती रहेगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी तुम्हें तब तक छोटा महसूस नहीं करवा सकता जब तक तुम खुद उसे इसकी इजाजत न दो। संसार का नियम यही है कि बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करता है, वह न केवल अपनी इच्छित सफलता प्राप्त करता है, बल्कि अपने व्यक्तित्व से दूसरों को भी प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को केवल उनके सामने व्यक्त करो जो तुम्हें वास्तव में समझने की क्षमता रखते हैं। हर किसी के सामने अपने मन की किताब खोलना उचित नहीं, क्योंकि कुछ लोग केवल पन्ने पलटते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। ख्यालों का कोहरा, यादों की धुंध, चाय की चुस्की और तुम्हारे अपने विचार, ये सब शुरुआत में प्रेरित करते हैं, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। सफलता का मार्ग प्रेरणा से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयासों और आत्म संयम से प्रशस्त होता है। रिश्तों का क्षेत्रफल बड़ा विचित्र होता है। लोग इसकी लंबाई और चौड़ाई तो मापते हैं, लेकिन इसकी गहराई में झांकने की कोशिश नहीं करते। जब तक गहराई को नहीं समझा जाएगा, तब तक संबंध केवल सतही बने रहेंगे। किसी को इतना मत चाहो कि तुम्हारी उम्मीदें ही तुम्हें तोड़ दें। इस दुनिया में लोग दिल से कम और जरूरतों से अधिक प्रेम करते हैं। जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो, तब तक वे तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए अपने प्रेम और स्नेह को उस दिशा में दो जहां उसका मूल्य समझा जाए। इस संसार में सबसे अधिक खोने वाली चीजें 3 हैं: दिल, नींद और भरोसा। और सबसे अधिक चोट भी इन्हीं पर लगती है। जीवन में तुम्हें 2 ही सच्चे साथी मिलेंगे, एक आईना और दूसरी तुम्हारी परछाई। आईना तुम्हें कभी झूठ नहीं दिखाएगा और परछाई तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। यदि कोई रास्ता तुम्हें डराता है, तो समझ लेना कि उस राह के अंत में कोई बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। डर केवल एक भ्रम है, और जो इसे पार कर लेता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अकेले रहना और अकेले अपने दर्द को सहना इंसान को भीतर से बहुत मजबूत बना देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि समय उसी को दिया जाता है जिसे वे देना चाहते हैं। बाकी सब केवल बहाने होते हैं। जब दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। यही खामोशी उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देती है। इस दुनिया में प्रेम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही होता है जो स्वार्थ रहित हो, जो शर्तों के बंधनों से मुक्त हो और जो केवल पाने की नहीं बल्कि देने की भावना से किया जाए। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाओ जहां सच्चा आनंद और शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेता है, उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है। इसलिए अपनी राह पर अडिग रहो और विश्वास रखो कि समय अवश्य तुम्हारे पक्ष में बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अनुशासन और समय की महत्ता को समझना ही सच्ची प्रगति का आधार है।
यदि एक ही मजाक को बार बार सुनकर हम हंस नहीं सकते, तो किसी दुख को बार बार याद करके रोने का भी कोई अर्थ नहीं है। दुख केवल तभी तक प्रभावी रहता है जब तक हम उसे अपने विचारों में स्थान देते हैं। यदि बार बार दुखों को दोहराते रहोगे तो वे तुम्हारे मन पर हावी होते चले जाएंगे। जीवन में नकारात्मकता को स्थान मत दो, बल्कि उसे समझकर सीख लेकर आगे बढ़ो। बुरे वक्त में जो लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, वे कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। कठिन समय केवल संघर्ष ही नहीं लाता, यह भी दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चे मन से खड़ा है और कौन केवल अवसरवादी है। यही जीवन के रिश्तों की सबसे बड़ी परख होती है। जो केवल सुविधा और लाभ के लिए तुम्हारे साथ रहते हैं, वे किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में दूर हो जाएंगे। लेकिन जो लोग तुम्हारे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वही तुम्हारे सच्चे संबंध होते हैं। जो भी जीवन में आगे बढ़ा है, उसने संघर्ष सहा है। सिवाय गिरी हुई सोच के कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में आगे बढ़ना चाहता है, उसे रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा को दूसरों के जीवन पर ध्यान देने में लगाता है, वह अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाता। इसलिए अपनी राह पर ध्यान दो, अपने सपनों को आकार दो और बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। सेवा करने वाले हाथ वेदों के मंत्र पढ़ने वाले होठों से भी अधिक पवित्र होते हैं। कर्म और सेवा ही वास्तविक भक्ति का स्वरूप है। धैर्य हर व्यक्ति में नहीं होता, लेकिन जिनमें यह गुण होता है, वे जीवन में अवश्य सफल होते हैं। रिश्ते आपसी देखभाल और सम्मान के लिए बनाए जाते हैं, न कि स्वार्थ के लिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ केवल तब तक है जब तक उसे लाभ हो, तो वह कोई सच्चा संबंध नहीं है। ऐसे रिश्तों को पहचानना सीखो और अपने जीवन में केवल उन्हीं को स्थान दो जो तुम्हारे लिए निस्वार्थ प्रेम और सम्मान रखते हैं। सिर्फ तकलीफें ही नहीं, हौसले भी तो जिंदगी ही देती है। मुश्किलें हमें गिराने नहीं, बल्कि उठाने के लिए आती हैं। यह जीवन का सत्य है कि जो व्यक्ति अपने संघर्षों से भागता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब तुम्हें अपने अधिकार और सत्य के लिए बोलने की आदत हो, तो फिर किसी भी स्थिति में मौन रहना तुम्हारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अपनी आवाज को उसी समय और स्थान पर उठाओ जब वह न्याय के पक्ष में हो। सत्य को स्वीकारने और बोलने का साहस ही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर आत्मविश्वास जागृत करो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। समय का सही उपयोग ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जब तुम अपने मन को अनुशासित कर लोगे और अपने विचारों को नकारात्मकता से मुक्त कर लोगे, तब तुम्हारा जीवन वास्तविक शांति और सफलता से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इधर उधर यह सोचकर मत भटको कि दुनिया तुम्हारी जीविका की कर्जदार है। संसार को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये केवल कर्म का मंच है, जहां जो देता है वही लौट कर पाता है। यदि तुम सोचते हो कि संसार तुम्हारे लिए कुछ विशेष करेगा, तो यह भ्रम है। सच्चा प्रेम केवल ईश्वर कर सकता है, क्योंकि उसके सिवाय हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पर निर्भर होता है। समय के साथ हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। केवल ईश्वर का प्रेम ही ऐसा है जो बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के अंतिम क्षण तक तुम्हारे साथ रहता है, चाहे तुम उसे याद करो या न करो। इंसान को बस अपने भीतर इच्छा शक्ति जगानी होती है, फिर रास्ते तो अंधेरे में भी दिख जाते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होता है, उसे कठिनाइयां रोक नहीं सकती। पतझड़ में केवल पेड़ गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। सम्मान खोना एक पल का खेल है और उसे दोबारा पाना कठिन। इसलिए अपने आचरण को इतना ऊंचा रखो कि किसी के लिए भी तुम्हारे सम्मान पर प्रश्न खड़ा करना संभव न हो। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति ही उसके कर्मों को निर्धारित करती है। अपने स्वभाव को दया, प्रेम और सहानुभूति से भरपूर रखो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारी पहचान बनता है। पत्थर की तरह कठोर मत बनो, क्योंकि वह किसी भी दीवार में चुना जा सकता है और अपना अस्तित्व खो देता है। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत उसे बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्तों को संजोने का प्रयास करो, क्योंकि जो एक बार बिखर जाते हैं, उन्हें जोड़ना आसान नहीं होता।
कभी कभी निशब्द हो जाना ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। जब यह देखो कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी ओर कुछ लोग स्वाद के कारण पूरी थाली खिसका देते हैं। जीवन का सच्चा सौंदर्य कृतज्ञता में है। जो उसे समझ लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। दिल से रिश्ते निभाने वाले नसीब से मिलते हैं, वरना बहुत से लोग अपने हमसफर तो पा लेते हैं लेकिन फिर भी उदास रहते हैं। सच्चे रिश्ते केवल साथ चलने से नहीं बनते, बल्कि निस्वार्थ समर्पण से बनते हैं। दुआ का कोई रंग नहीं होता, लेकिन यह जीवन को रंगीन बना सकती है। जब सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना की जाती है तो वह आकाश में गूंजती है और किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आती है। यही ईश्वर की लीला है। जो प्रेम और सच्ची भावना से किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपने कर्मों को प्रेम से भर दो, अपने हृदय को शुद्ध कर लो और अपने जीवन को ऐसे जियो कि जब तुम्हारा समय पूरा हो तब तुम्हें यह पछतावा न हो कि तुमने जीवन को सही रूप में जिया ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर शुरुआत वाणी के संयम से होती है। जो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वह अपने कर्मों को भी सही दिशा में रखता है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि जो भी तुम इस संसार को दोगे वही किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास आएगा। जो व्यक्ति अपने मन में यह निश्चय कर लेता है कि उसे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वह वास्तव में सबसे स्वतंत्र होता है। जब तुम अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकती। यदि खुद पर यकीन हो तो अंधकार में भी राह मिल जाती है। कोई तुम्हें ठुकरा दे तो अपने रास्ते मत बदलो, बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुंचकर उन्हें गलत साबित कर दो। लोग पहले दिल से बातें करते थे, लेकिन अब वे मूड और मतलब से बातें करने लगे हैं। दुनिया का यह स्वभाव है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी बदल जाओ। तुम्हारा सच्चा स्वभाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है। अगर यह टूट जाए तो वह रिश्ता केवल एक समझौता बनकर रह जाता है। कभी कभी वे लोग सबसे बड़ी कीमत चुका रहे होते हैं जो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाते। उनके मौन में भी एक पुकार होती है जिसे केवल वही सुन सकता है जो रिश्तों को गहराई से समझता है। जीवन भी दिसंबर की तरह होता है। एक दिन हम भी अलविदा कह देंगे और फिर लोग हमें अपनी जनवरी की सर्द रातों में खोजेंगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक कुछ हमारे पास होता है हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वह चला जाता है तब हमें उसकी अहमियत समझ में आती है। अब जीवन ऐसे मुकाम पर आ गया है जहां कुछ चीजें पसंद तो हैं, पर अब उन्हें पाने की कोई चाहत नहीं रही। चाहने वाला चाहे दूर चला जाए, लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी जुदा नहीं होती। यह केवल शरीर का संबंध नहीं होता, बल्कि आत्माओं का जुड़ाव होता है, और आत्मा कभी दूर नहीं होती। सफलता की राह में धूप का महत्व उतना ही होता है जितना जीवन में संघर्ष का। जब छांव मिलती है तो अक्सर कदम ठहर जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धूप में चलने की हिम्मत रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। किसी को कितनी सफाई दूं, कितनी गवाही दूं, जब लोग मान चुके हैं कि मैं गलत हूं तो सही होने की दुहाई देने से क्या हासिल होगा। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह समय आने पर स्वयं को प्रमाणित कर देता है। इसलिए केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपनी सच्चाई को बनाए रखो और धैर्य रखो। जो सत्य है वह समय के साथ चमकेगा और जो झूठ है वह अपनी असलियत स्वयं उजागर कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, खाने से यदि न पच सके और कमाने से यदि न बच सके तो समझो कि संतुलन खो गया है। यह संसार बाहरी रोशनी से भले ही जगमगाता दिखे, लेकिन भीतर से अंधकार से भरा हुआ है। शहरों की चकाचौंध में चेहरे तो दिखते हैं, लेकिन असली पहचान करना कठिन हो जाता है। कौन किस उद्देश्य से क्या कर रहा है, इस सोच में जितना उलझोगे उतना ही अपने जीवन की शांति खो दोगे। संसार को समझने की चेष्टा मत करो, बल्कि स्वयं को समझो। जो तुम्हारे लिए ईर्ष्या रखते हैं उन्हीं की नकारात्मकता तुम्हारे लिए वरदान बन सकती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि अपने कहे जाने वाले लोग याद भी नहीं करते जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत ना हो। जीवन कुछ ऐसे हादसे लेकर आता है जो तुम्हें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ये हादसे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आते हैं।
यदि कुछ हाथ नहीं लगा तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। यही तजुर्बा तुम्हें जीवन के सही और गलत का एहसास कराएगा। लोग तुम्हारे अस्तित्व से प्रभावित नहीं होते, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्म क्या हैं, यही तुम्हारी पहचान बनते हैं। यह संसार कर्म का खेल है, जो किया है वह लौट कर जरूर आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे भी कल कोई और रुलाएगा। इसलिए किसी को अपने मन और भावनाओं पर इतना अधिकार मत दो कि वह जब चाहे तुम्हें रुला दे और जब चाहे हंसा दे। आत्मसम्मान और स्वाभिमान सबसे महत्वपूर्ण है, इन्हें कभी किसी के चरणों में मत रखो। जो लोग तुम्हारे सामने दूसरों की निंदा करते हैं वे निश्चित ही दूसरों के सामने तुम्हारी भी निंदा करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो। तुम्हारी कीमत तब होती है जब दुनिया को तुम्हारी जरूरत होती है। यह कलयुग है और इसमें बिना स्वार्थ के कोई संबंध रखना दुर्लभ है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी स्वार्थी बन जाओ। अपनी अच्छाई को दुनिया के रंग में मत बदलो, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हारी भलाई का अनुचित लाभ न उठा सके। सोच का कितना बड़ा फर्क होता है। किसी को सब कुछ देने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं होता और किसी को थोड़ा मिलकर भी वह आभारी रहता है। सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि संतोष में है। जो व्यक्ति संतोष करना सीख जाता है वही जीवन में वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। इसलिए स्वयं को भटकने मत दो, अपने मन को नियंत्रित करो और अपने कर्मों को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर बनाए रखो। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु होना समय का नियम है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना तुम्हारे कर्मों की शक्ति को दर्शाता है। यह जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म महान हैं तो वे तुम्हें अमर बना सकते हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे कि सामने वाला गलत नहीं है बल्कि उसकी सोच बस तुमसे अलग है, तब तुम्हारे मन के सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन परस्पर सम्मान और समझदारी ही सच्चे ज्ञान की पहचान होती है। जो परमेश्वर इस सृष्टि का स्वामी है वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे विश्वास की। जब तक तुम सब्र और श्रद्धा के साथ अपनी राह पर चलते रहोगे तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। हर दिन एक नया अवसर है, हर सूर्योदय एक नया संदेश लाता है। यह संसार परिवर्तनशील है और हर नया दिन तुम्हें अपने जीवन को नया आकार देने का अवसर प्रदान करता है। तुम्हारी हंसी देखकर कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि तुम्हारे भीतर कितनी पीड़ा छुपी है। जीवन में कठिनाइयां केवल उन लोगों को दी जाती हैं जो उनसे लड़ने की शक्ति रखते हैं। ये कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का अवसर है। जो विपरीत परिस्थितियों से डरकर भाग जाते हैं वे अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचते, लेकिन जो हर चुनौती को एक अवसर की तरह स्वीकार करते हैं वे अपने भाग्य को स्वयं रचते हैं। कभी कभी किसी से दूर जाना आवश्यक होता है, क्योंकि दूरी ही सच्चाई को स्पष्ट करती है। मोहब्बत और वफादारी केवल कठिन समय में ही परखी जाती है। यदि कोई व्यक्ति केवल सुख के दिनों में तुम्हारे साथ है और कठिन समय में तुम्हें छोड़ देता है तो वह कभी तुम्हारा सच्चा अपना नहीं था। इसीलिए विश्वास करने में बुद्धिमानी रखो, लेकिन अंधे मत बनो। जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हर मुश्किल के पीछे सफलता का एक मार्ग छिपा होता है। संसार में कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं जिसका समाधान न हो। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। जब राह कठिन हो तब उसे छोड़ो मत, बल्कि उसमें छिपे अवसर को खोजो। जीवन में कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि जब यह जीवन समाप्त हो तब भी तुम्हारी पहचान अमर बनी रहे। सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और ईश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत करते रहो और कभी यह मत सोचो कि मंजिल अभी कितनी दूर है। जो व्यक्ति हर कदम पर दूरी मापता रहता है वह अपनी यात्रा का आनंद लेना भूल जाता है।
सफलता का मार्ग केवल मेहनत और धैर्य से तय होता है, इसलिए बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी कद्र कौन करता है, यह दूसरों की सोच पर निर्भर करता है, लेकिन तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों में बसती है। जिन लोगों ने तुम्हें कभी पलटकर देखा भी नहीं, उनसे अपनी कद्र की उम्मीद मत रखो। सच्चा मूल्य केवल वही समझता है जिसने तुम्हें खोने का भय महसूस किया हो। कभी अकेले बैठकर स्वयं से यह प्रश्न करो कि अगर तुम इस दुनिया से चले जाओ तो सबसे अधिक फर्क किसे पड़ेगा। वही लोग तुम्हारे अपने हैं, बाकी सब केवल परिस्थितियों के साथी हैं। जीवन को उन्हीं लोगों के लिए जियो जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जो तुम्हारी उपस्थिति को अपनी खुशी का हिस्सा मानते हैं। बाकियों को उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे बिना खुश हैं, उन्हें तुम्हारे होने या न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। एक स्त्री यदि समझदार न हो तो परिवार बिखर जाता है, और यदि उसके पास सहारा न हो तो वह स्वयं टूट जाती है। लेकिन यदि पति पत्नी दोनों ही समझदार न हो तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव उनके बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। परिवार वही सफल होता है जहां परस्पर प्रेम, समझदारी और सहयोग होता है। रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन एक बार खोया हुआ विश्वास और एक टूटा हुआ रिश्ता दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे कभी परेशान मत हो। ये वही लोग होते हैं जो मानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी सफलता की पुष्टि करती है। वृद्ध व्यक्ति अतीत में जीता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य की चिंता करता है, इसलिए बेचैन रहता है। लेकिन एक बच्चा केवल वर्तमान में जीता है, इसलिए वह सबसे ज्यादा खुश रहता है। यही सीख तुम्हें अपनानी चाहिए। जो हो चुका उसे बदल नहीं सकते, और जो होगा वह अभी अज्ञात है। इसलिए वर्तमान में जियो, क्योंकि यही सबसे मूल्यवान है। यदि तुम हर चीज को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें अधिक सोचने का अवसर मिलेगा, और सोच से ही विचारों की स्पष्टता आती है। जब दरवाजा बंद हो जाता है तब तुम अपने घर के राजा होते हो। बाहरी दुनिया तुम्हारे जीवन को तब तक नियंत्रित कर सकती है जब तक तुम उसे अपने मन पर हावी होने की अनुमति देते हो। समय हमेशा बदलता है। यदि बुरा समय है तो धैर्य रखो, क्योंकि अच्छा समय भी अवश्य आएगा। और यदि अच्छा समय चल रहा है तो अहंकार मत पालो, क्योंकि समय का चक्र सदैव घूमता रहता है। जीवन में संतुलन बनाए रखो। प्रेम और धैर्य से अपने कार्यों को करो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे यह एहसास जरूर दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जीवन में आत्मसम्मान बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रेम और सहनशीलता। यदि कोई तुम्हें नकारता है तो उसे यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो। स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि जब वे मुड़कर देखें तो उन्हें तुम्हारे मूल्य का एहसास हो। समय की धूप में जो तपता है वही मूल्यवान बनता है। जैसे अंगूर से अधिक कीमत किशमिश की होती है, वैसे ही जो व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है वह जीवन में अधिक परिपक्व और अनुभवी हो जाता है। दिल आज भी तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले आज भी दिल में बसे हैं। यही तो मानव स्वभाव है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जो चला गया उसे पकड़ कर रखने से केवल दर्द ही मिलेगा। बीते हुए कल की तकलीफ को अपने आज पर हावी मत होने दो। कभी कभी इल्जामों की आंधी इतनी तेज चलती है कि सुबह जब रिश्तों को देखा जाता है तो वे बिखरे हुए मिलते हैं। परंतु ध्यान रखना, संभाल कर रखी गई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी न कभी काम आ ही जाती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं और शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करो। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव का कारण बनता है, क्योंकि जब तुम अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाते तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। कमाने की सोचो, लेकिन जमाने की नहीं, क्योंकि जमाना तुम्हें केवल दो ही चीजें देगा, तालियां जब तुम सफल हो और ताने जब तुम असफल हो। लेकिन इन्हीं तालियों और तानों के बीच तुम्हारी असली पहचान बनती है। कभी किसी नल को देखकर कीचड़ में मत उतरना, क्योंकि परिस्थितियां अक्सर तुम्हें गुमराह कर सकती हैं। जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो उसे कोई और खास समझकर अपना बना लेता है। अगर तुम्हारी चर्चा तुम्हारी पीठ पीछे होती है तो परेशान मत होना, क्योंकि बात केवल उन्हीं की होती है जिनमें कोई विशेषता होती है।
यदि तुम्हारी कोई आलोचना करता है तो यह समझो कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो उल्लेखनीय है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय है, क्योंकि जो पाठ समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। नाराजगी केवल तब तक रहती है जब तक हम नजर आते हैं, लेकिन यदि हम खो गए तो शायद फिर कभी न मिल पाए। इसीलिए रिश्तों में अहंकार को स्थान मत दो, और जहां सच्चाई और प्रेम हो वहां ईगो को त्याग दो। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? यदि सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो जिंदगी पैदल भी मजेदार हो जाती है। असली सुख बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए मधुर पलों में होता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने रिश्तों को समझदारी से निभाओ और समय के हर अनुभव को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों से सीखकर अपनी राह खुद बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर पल जीवन से कुछ छीन कर ले जाता है, लेकिन कुछ लोग इस जीवन को जी लेते हैं और कुछ इसे बस काटते रहते हैं। इसलिए हर क्षण को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा अंतिम हो। अपने विचारों को उन चीजों पर केंद्रित करो जिन्हें तुम पाना चाहते हो, न कि उन पर जो तुम खो चुके हो। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। तरक्की का केवल एक ही मार्ग है, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। अतीत में अटके रहने से केवल पछतावा मिलता है, आगे बढ़ने की शक्ति नहीं। अहंकार में अंधा व्यक्ति न अपनी गलतियां देख सकता है, न ही दूसरों में अच्छाई खोज सकता है। इसलिए अपने अहंकार को त्यागो और स्वयं को सीखने और सुधारने का अवसर दो। मदद के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और अच्छे मन की आवश्यकता होती है। कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोग परिस्थितियों से मजबूर हो जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। कोई अपने हालात का निर्माता बनता है तो कोई अपने हालात का शिकार। ये मत सोचो कि सब कुछ हर किसी को मिल जाता है। जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं होगा, और जो किसी और के पास है वह तुम्हारे पास नहीं होगा। इसलिए अपनी तुलना करना छोड़ो और अपने जीवन में संतोष और समर्पण को स्थान दो। लोग कहते हैं कि माफ करना चाहिए, लेकिन याद रखो, इंसान की गलतियां माफ की जाती है, उसकी चालाकियां नहीं। जो बार बार छल करे उसे क्षमा नहीं बल्कि सीख देनी चाहिए। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया की आदत ही यही है, सामने सलाम करना और पीठ पीछे बदनाम करना। जीवन में कभी कभी सख्त होना भी जरूरी है, क्योंकि यदि समुद्र खारा नहीं होता तो कोई भी उसमें अपनी सीमाएं नहीं पहचानता। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ तब दिया जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, उन्हें कभी मत भूलना। वे ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। सारी उम्र किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम कैसे जीते हो, लेकिन मृत्यु के दिन हर कोई पूछता है कि तुम कैसे मरे। यही दुनिया का स्वभाव है। इसलिए खुद की पहचान बनाओ, अपनी राह खुद तय करो और अपने कर्मों से जीवन को ऐसा बना दो कि जब यह समाप्त हो तब भी तुम्हारी कहानी लोगों के दिलों में जीवित रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कलयुग है जहां लोग कसम खाने से अधिक शराब पीने वाले की बात पर विश्वास करते हैं। सत्य बोलने वाले को बार बार परखा जाता है और झूठ बोलने वाले को आसानी से अपना लिया जाता है। जब किसी का मन अंधा हो जाता है तो उसकी आंखें भी किसी काम की नहीं रहती। इस संसार में सम्मान केवल उन्हें दो जो उसकी कद्र करना जानते हैं, क्योंकि यदि औकात से अधिक इज्जत दी जाए तो कुछ लोग कृतज्ञ होने के बजाय अहंकारी बन जाते हैं। इंसान ने झूठ तब बोलना सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। जो व्यक्ति जवानी में अपनी मनचाही इच्छाओं की कुर्बानी दे सकता है, वही व्यक्ति आगे चलकर सफलता प्राप्त करता है। संयम और समर्पण ही सच्ची सफलता की कुंजी है। याद रखना, लोग तुम्हारी उन्हीं खूबियों से जलते हैं जो उनके पास नहीं होती। इसलिए यदि लोग तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि तुम कुछ विशेष कर रहे हो। शीशा गलती से टूट जाता है, लेकिन रिश्ते गलत फहमियों से। जो चला गया उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से बिछड़ गया तो इसका अर्थ यह है कि उससे बेहतर कोई और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इस संसार में हर घटना, हर परिवर्तन किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए होता है, भले ही वह उस समय समझ में ना आए। मैं हाथ की रेखाओं पर विश्वास नहीं करता,
क्योंकि मेरी किस्मत मेरी अपनी मुट्ठी में बंद है। यदि मैं स्वयं अपने भाग्य को आकार दे सकता हूं तो किसी रेखा की आवश्यकता नहीं। मेरी किस्मत की एक आदत है, वह पलटती जरूर है, और जब पलटती है तो सब कुछ बदल कर रख देती है। इसलिए कठिन समय से घबराओ मत, क्योंकि समय का स्वभाव ही परिवर्तनशील होना है। किसी के न होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन जब कोई हमारे पास होता है तो उसकी कद्र कोई नहीं करता। यह जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक कोई चीज हमारे पास होती है हम उसकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जब वह चली जाती है तब उसकी अहमियत का एहसास होता है। इसलिए जीवन में उन चीजों और लोगों को महत्व दो जो तुम्हारे साथ हैं, न कि केवल उनके लिए समय गंवाओ जो तुम्हें छोड़कर चले गए। सही और गलत का ज्ञान हर किसी को होता है, लेकिन फिर भी लोग अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। सत्य को स्वीकार करने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। इसीलिए अपने मार्ग पर अडिग रहो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और इस संसार के दिखावे से प्रभावित मत हो। जो व्यक्ति धैर्य, सत्य और कर्म योग को अपनाता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी के लिए तड़प रहे हो तो यह मत भूलो कि जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। जीवन में बहुत अधिक अच्छा होना कई बार हमारे ही विरुद्ध जाता है, क्योंकि यह दुनिया निष्कपट और सरल हृदय को समझने की क्षमता नहीं रखती। जो व्यक्ति स्वयं किसी का बुरा नहीं कर सकता और अपने साथ अन्याय सहन नहीं कर सकता, उसे यह संसार अक्सर कमजोर मान लेता है। लेकिन सत्य यही है कि असली ताकत उन्हीं के पास होती है जो सच्चाई और अच्छाई पर टिके रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। मुझे लगा कि मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब मुड़कर देखा तो कोई भी साथ नहीं था। यह जीवन का सबसे कठोर सत्य है। जो रिश्ता तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं था, उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कोई मायने नहीं रखती। जिनसे सबसे अधिक उम्मीदें होती हैं वही अक्सर जीवन में तमाशा करने वाले बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को केवल उम्मीदों पर मत टिकाओ, बल्कि स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता न पड़े। जिस चीज को तुम खुद कमा सकते हो उसके लिए किसी और के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगते हैं तो कुदरत कोई न कोई सहारा भेज ही देती है। यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते तब तक प्रयास करते रहो, क्योंकि प्रयास ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। एक माँ अपने पसीने में डूबती है, एक पिता धूप में जलता है, तब कहीं जाकर एक बच्चा लाड़ प्यार में पलता है। इसलिए अपने माता पिता के त्याग को समझो और उनका सम्मान करो। सुंदरता केवल देखने की दृष्टि में होती है। कोई कीचड़ में भी खिलता हुआ कमल देख सकता है और कोई चांद में भी केवल दाग ढूंढता रहता है। इसी तरह जीवन में अच्छाई देखने वालों को ही वास्तविक सुख प्राप्त होता है। ईश्वर को केवल दो घूंट अत्यधिक प्रिय हैं। एक घूंट गुस्से का, जिसे पीकर तुम अपने अहंकार और क्रोध को समाप्त कर दो, और दूसरा सब्र का, जिसे पीकर तुम धैर्य और संतोष को अपने भीतर धारण कर सको। जब बड़ों से दुआ मिले, अपनों का साथ मिले और रब से खुशियां मिले, तभी जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। इसलिए सच्चाई, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ और जीवन के हर उतार चढ़ाव में विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कुछ भी करो, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे ही, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपने कर्म में लगे रहो। तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा ही तुम्हारी पहचान बनाएगी, न कि दूसरों के विचार। जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। 3 प्रकार के लोग हमेशा कुछ न कुछ खोते रहते हैं। गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा सम्मान से और जल्दबाज अवसरों से। इसीलिए यदि जीवन में सफलता और शांति चाहते हो तो अपने गुस्से को नियंत्रित करो, सत्य का साथ दो और धैर्य रखना सीखो। जो व्यक्ति अपने रिश्तों की पूंजी को आत्मसम्मान और सच्चाई से संजोता है वही वास्तविक समृद्धि को प्राप्त करता है। यदि तुम्हारा हृदय समुद्र जैसा विशाल और गहरा होगा तो नदियां स्वयं तुम्हारे पास बहकर आएंगी।
यानी सच्चे संबंध और प्रेम तुम्हारी ओर स्वतः आकर्षित होंगे। तुम उस पर शोक कर रहे हो जिस पर शोक नहीं करना चाहिए। किसी के जाने से जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि नई शुरुआत होती है। ज्ञान की बातें करने से पहले अपने मन को समझाना आवश्यक है, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लोगे, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। जहां हर कोई खुद को सबसे बुद्धिमान मान रहा हो, वहां मौन रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब तुम्हारा उसके प्रति कोई उपयोगिता न रहे। जब तक तुम किसी के लिए लाभदायक हो, तब तक तुम्हारी प्रशंसा होगी, लेकिन जैसे ही तुम किसी स्वार्थ की पूर्ति नहीं करोगे, वहीं से वास्तविकता सामने आएगी। इसलिए मित्रों का चुनाव ध्यान से करो, शेरों की संगति में रहो, क्योंकि कुत्तों के साथ बैठने से केवल पीठ पीछे भौंकना ही सीखा जा सकता है। समय को समझना समझदारी है, लेकिन समय पर समझ जाना जिम्मेदारी है। सच्चा ज्ञान वही है जो समय रहते हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करे। दुश्मन से ज्यादा सतर्क रहो उस व्यक्ति से जो तुम्हारे साथ भी मित्रता रखता है और तुम्हारे शत्रु के साथ भी। ऐसा व्यक्ति न कभी तुम्हारा हुआ है और न ही तुम्हारे शत्रु का होगा। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। सत्य वही है जिसे तुम स्वयं अनुभव करो, बाकी सब केवल भ्रम है। यदि मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो, तो अपने कर्मों को इतना महान बना लो कि यह संसार तुम्हें याद रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी परवाह तक नहीं होती, वे भी तो मुर्दा ही हैं। जीवन का यह सबसे बड़ा सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल तब तक होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ होता है। इसलिए अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं। जीवन ने बहुत से सबक सिखाए होंगे, लेकिन शुक्रगुजार रहो कि इसने तुम्हें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, दूसरों की चोट का कारण न बनना। कितनी जल्दी चले जाते हैं वे लोग जिन्हें हमने अपनी पूरी दुनिया समझा था, जिन्हें खोने का ख्याल भी असहनीय था। यही संसार का स्वभाव है, जो आज तुम्हारे करीब है वह कल दूर भी हो सकता है। इंसान का स्वभाव भी अजीब होता है, वह सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगुनी देता है। इसलिए शांत रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सत्य बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही सबसे अधिक नफरतों का सामना करना पड़ता है। यह संसार सच्चाई को सहजता से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि लोग भ्रम में रहना अधिक पसंद करते हैं। लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही अंततः सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। जीवन कोई तमाशा नहीं है कि केवल भीड़ इकट्ठी करने के लिए जिया जाए। वास्तविक खुशी अपनों के बीच में होती है, न कि दिखावे की दुनिया में। जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया। गलतियां केवल असफलता नहीं होती, वे सीख होती हैं, वे अनुभव होती हैं, वे तुम्हारे भीतर नई संभावनाएं खोलती हैं। लेकिन याद रखना, जितने अधिक चतुर बनोगे, उतना ही तुम्हारा हृदय कठोर होता जाएगा। और जब हृदय से संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब व्यक्ति भले ही सफल हो जाए, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। आज जो दुखी है वह कल अवश्य सुखी होगा, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। लेकिन जो दूसरों को जानबूझकर दुख पहुंचाता है, वह कभी भी वास्तविक सुख नहीं पा सकता। कर्म का चक्र अवश्य लौटता है। जो दूसरों की पीड़ा का कारण बनता है, उसे जीवन भी उसी पीड़ा से परिचित कराता है। जब पुरुष स्त्री से तर्क में हारने लगता है, तो पहला हमला उसके चरित्र पर करता है। यह सदियों से होता आ रहा है, लेकिन सच्चा व्यक्ति इन बातों से विचलित नहीं होता। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब तुम उसके लिए उपयोगी नहीं रहते। जब तुम्हारे अपने दरवाजे बंद होते हैं, तभी पता चलता है कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन केवल अवसर का साथी था। इसलिए अपने जीवन में केवल उन्हीं को स्थान दो जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। निंदा और प्रशंसा दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यह संसार तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा, उसे वही लौट कर मिलेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, एक था जो हर समय भक्ति में लीन रहता, सत्संग सुनता, भजन गाता और मंदिरों में पूजा करता। दूसरा था जो भजन और सत्संग से दूर बुरे कार्यों में लिप्त था, शराब पीता, वेश्याओं के साथ रमण करता और संसारिक सुखों में डूबा रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि यह दूसरा व्यक्ति शराब के नशे में बहकते हुए अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे पैसों से भरा एक बैग मिला। नशे में होने के बावजूद जब उसने बैग देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यह संसार केवल बाहरी घटनाओं से नहीं चलता, यहाँ हर कर्म का हिसाब होता है। मनुष्य वही श्रेष्ठ होता है जो यह जानता है कि कब उसे मूर्खों की तरह दिखना है और कब बुद्धिमान बनकर निर्णय लेना है। व्यापार हो या व्यवहार, संबंध केवल उन्हीं से रखो जिनकी जुबान उनकी जान से ज्यादा मूल्यवान हो। इस संसार में धन से अधिक मूल्य सत्यनिष्ठा का होता है, लेकिन लोग इसे तब तक नहीं समझते जब तक उनके अपने कर्म उन पर प्रभाव न डालें। पहले भय था कि कुछ खो न दूं, अब प्रार्थना यही है कि जिनसे दूर हो चुका हूं उनका सामना भी ना हो। जीवन का यह सत्य है कि लगाव कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में वही दुख का कारण बनता है। प्रेम और मोह में यही अंतर है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, लेकिन मोह बंधन बन जाता है। मेरे बिना तुम जी नहीं पाओगे, यह कहने का अधिकार केवल धन के पास है, क्योंकि इस संसार में वही सबसे प्रभावशाली है। गांव अब शहर बन रहे हैं, लेकिन लोग अपनी मूल प्रवृत्ति खो रहे हैं। इंसान बदल रहा है, लेकिन कई बार यह बदलाव जहर बन जाता है। जब एक अमीर व्यक्ति गरीब को लूटता है तो इसे व्यवसाय कहते हैं, लेकिन जब गरीब अपने अधिकार के लिए लड़ता है तो इसे हिंसा का नाम दे दिया जाता है। यही समाज की कटु सच्चाई है। इसलिए जो करना चाहते हो उसे जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यह संसार किसी भी स्थिति में तुम्हें शांत नहीं रहने देगा। जब तक कुछ नहीं करोगे तब तक भी लोग आलोचना करेंगे, और जब कुछ करोगे तब भी तुम्हारे विरुद्ध बोलने वाले मिलेंगे। इसलिए अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी राह स्वयं बनाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। कर्म ही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को पवित्र रखो और ईश्वर में अटूट विश्वास रखो। जो अपने हृदय को निर्मल रखता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री एक ही नजर में मर्द की नीयत और नजर पहचान सकती है, लेकिन वह धोखा तब खाती है जब वह किसी पुरुष को खुद से ज्यादा चाहने लगती है। स्नेह में समर्पण आवश्यक है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जब प्रेम में अपनी पहचान खो दी जाती है तब वही प्रेम बंधन बन जाता है। इस संसार का सत्य यही है कि जो चला जाता है उसे रोकर वापस नहीं लाया जा सकता। अब हर किसी के चले जाने का शौक नहीं मनाते और न ही हर ऐरे गैरे को अपनी दुनिया बनाते हैं। संबंध कभी भी मीठी बातों या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वे केवल सुंदर हृदय और अटूट विश्वास से ही स्थायी रहते हैं। जो रिश्ता सच्चाई और समर्पण पर टिका हो वही वास्तव में जीवित रहता है। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बातें तो हर कोई बड़ी बड़ी करता है, लेकिन जब दिल भारी हो जाता है और रोकर मन हल्का होता है तभी सच्ची शांति मिलती है। इस संसार में हर किसी को सच्चा प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि अधिकतर प्रेम इच्छाओं से बंधा होता है, जबकि सच्चा प्रेम त्याग और निस्वार्थता में पाया जाता है। कमी ही हर दुख का कारण है। जब मनुष्य को कुछ नहीं मिलता तब वह दुखी होता है, और जब वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है तब भी उसे और अधिक पाने की लालसा होती है। इसलिए संतोष ही सच्चा सुख है। बुरा वक्त सब पर आता है, कोई उसमें बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। सच्चा योद्धा वही होता है जो कठिनाइयों को अवसर बना लेता है और अपने कर्मों से अपनी राह खुद बनाता है। यदि कभी एहसान लेना पड़े तो ऐसे व्यक्ति से लो जो इसे जताने की आदत न रखता हो। एहसान का बोझ कर्ज से भी भारी होता है, क्योंकि कर्ज केवल धन से चुकता होता है, लेकिन एहसान भावनाओं से चुकाना पड़ता है। याद रखना, यदि बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण को कभी महाभारत देखने की नौबत नहीं आती। इस संसार में हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार चलता है। जो छल करने वाला है वह छल करेगा, और जो सच्चा है वह सत्य का पालन करेगा।
जब किसी का घर जल जाता है तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, दुख जताते हैं। लेकिन जब किसी का घर बड़ा हो जाता है तो कोई उसे बधाई देने नहीं आता। यह दुनिया हमेशा तुम्हारी विफलता पर चर्चा करेगी, लेकिन तुम्हारी सफलता पर चुप रहेगी। इसलिए अपने जीवन की दिशा खुद तय करो, क्योंकि लोग केवल तुम्हारी गिरावट देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन जब तुम ऊपर उठते हो तब वे मौन धारण कर लेते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को इस तरह बनाओ कि तुम्हारी सफलता स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाए। जीवन में सत्य, धैर्य और संतोष को अपनाओ और अपनी राह पर बिना रुके आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिर गया उसे उठाने में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि कुछ लोग गिरकर सीखते हैं और कुछ गिरकर खुद को खो देते हैं। यदि तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ छोड़ गए हैं तो यह समझ लेना कि उनका स्वार्थ पूरा हो चुका है। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि तुम उनकी जरूरत के नहीं रहे, वे तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और ऐसे लोगों के लिए दुखी मत हो जो केवल मतलब से तुम्हारे करीब थे। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं अक्सर उनके दिमाग का लोग फायदा उठाते हैं। इसलिए भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो, बल्कि अपनी समझ का उपयोग करो। दूसरों को खुश करने की कोशिश में कई लोग अपनी ही खुशी भूल जाते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि जब तक तुम स्वयं प्रसन्न नहीं रहोगे तब तक किसी और को भी सच्चा सुख नहीं दे पाओगे। तुम्हें कोई और नहीं समझ सकता। तुम्हारी क्षमता और सीमाएं केवल तुम्हें ही पता है। इसलिए अपने फैसले स्वयं लो और अपने रास्ते खुद तय करो। यह समय ऐसा चल रहा है कि जो खुद को समय के साथ नहीं बदलता वह कहीं का नहीं रहता। परिवर्तन संसार का नियम है और जो इस नियम को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। लोग पहले गलतियों से भागते थे, अब वे मैसेज भेजकर डिलीट कर देते हैं। हरकतें वही रहती हैं, केवल तरीके बदल जाते हैं। तुम्हारे अपनों का पता केवल जिक्र से नहीं बल्कि फिक्र से चलता है। जो तुम्हारी चिंता करता है वही तुम्हारा सच्चा अपना है, बाकी सब अवसरवादी हैं। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना मूर्खता बन जाती है। अपने ज्ञान का उपयोग सही समय पर करो, लेकिन उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में बेहतर बनने की कोशिश करो, लेकिन केवल अपने लिए, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। जो केवल दिखावे के लिए कार्य करता है उसकी चमक अस्थायी होती है। सच बोलना कठिन हो सकता है और यह पल भर का दर्द भी दे सकता है, लेकिन इससे आत्मा पर पड़ा भारी बोझ उतर जाता है। झूठ तुम्हें अस्थायी रूप से बचा सकता है, लेकिन अंततः सत्य ही विजयी होता है। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति हर कठिनाई से सीखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। संघर्षों को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें निखारते हैं। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती अपने डर को पार करना है। जब तुम अपने भय पर विजय पा लेते हो तब कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन में वही प्राप्त करो जो तुम्हारे प्रयासों के योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, 1 मिनट लगता है किसी रिश्ते को तोड़ने में, लेकिन उसे फिर से सही करने में पूरी उम्र बीत जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। विश्वास तोड़ना आसान है, लेकिन उसे दोबारा पाना कठिन। मधुमक्खी शहद बनाती है, लेकिन डंक भी मारती है। इसीलिए केवल मीठे शब्दों से मोहित मत हो जाओ, क्योंकि जो बहुत अधिक मीठा बोलते हैं वे कई बार सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। जीवन में सच्चे और झूठे लोगों को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही कि बुरे लोग अधिक हो गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसे सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। अन्याय के सामने चुप रहना भी एक प्रकार से अन्याय का समर्थन करना है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो, लेकिन यह भी याद रखो कि किसी के आने या जाने से जीवन नहीं रुकता, बस जीने का तरीका बदल जाता है। हर परिवर्तन एक नया अवसर लाता है और जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। अक्सर सबसे गहरे घाव वही लोग देते हैं जो शुरुआत में सबसे अधिक प्रेम दिखाते हैं। यह स्वभाव का नहीं बल्कि स्वार्थ का खेल होता है।
जीवन में मंदिर जाने वाला हर व्यक्ति भक्त नहीं होता और पाप करने वाला हर व्यक्ति अधर्मी नहीं होता। यह भेदभाव की बात है। इस संसार में सच्चाई को परखने की दृष्टि हर किसी के पास नहीं होती और इसी कारण लोग सच्चे इंसान को समझ नहीं पाते, जबकि झूठे लोगों को आंख बंद करके अपना लेते हैं। शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत बन सकता है। जो व्यक्ति तुम्हें क्रोधित कर सकता है वह तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। इसलिए अपने मन को संयम में रखो और परिस्थितियों पर ध्यान दो, न कि भावनाओं में बहो। हर वह सोच नफरत के लायक है जो अंधेरे में पनपती है और नकारात्मकता को जन्म देती है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परख नहीं पाते। यह संसार केवल बाहरी दिखावे से प्रभावित होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। तुम्हारा अतीत बिखरा हुआ हो सकता है, लेकिन वही तुम्हारे भविष्य को आकार देने की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जो चीज तुम्हारे हाथ से बाहर है उसे अपने दिमाग से भी मुक्त कर दो। यह जीवन स्वतंत्रता का है, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता वही है जब मन और हृदय किसी भी व्यर्थ की चिंता और बोझ से मुक्त हो। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम एक गुलाब की तरह खिले हो तो यह स्वाभाविक है कि कांटे भी तुम्हारे चारों ओर होंगे। ध्यान मत दो उन पर जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। जीवन में वही लोग आलोचना करते हैं जो स्वयं तुम्हारे स्तर तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। इसलिए नकारात्मकता पर ध्यान देने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दो। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो, लेकिन इतनी समझदारी अवश्य रखो कि दोबारा उन पर भरोसा न करो। क्षमा करना तुम्हारी शक्ति है, लेकिन बार बार उसी गलती को दोहराने देना तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। हमें हमेशा लगता है कि दूसरों का जीवन हमसे बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे हैं। यह संसार केवल दृष्टिकोण का खेल है। जो तुम देख रहे हो वह पूर्ण सत्य नहीं है। अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करो, क्योंकि तुम्हारी वाणी तुम्हारी परवरिश का आईना होती है। जीवन को एक बड़े दिल और साफ नजरिए से जियो, क्योंकि अंततः यही सबसे अधिक मायने रखता है। यदि तुम्हारा दृष्टिकोण पवित्र और ईमानदार है तो कोई भी शक्ति तुम्हें गलत दिशा में नहीं मोड़ सकती। आजकल के दौर में रिश्तों की नींव केवल शब्दों और वादों पर रखी जाती है, जबकि सच्चे रिश्ते परवाह और समझदारी से बनते हैं। इसलिए केवल सुनने और कहने से अधिक महसूस करना और समझना जरूरी है। सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, जैसे ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना ही पड़ता है। यदि तुम्हें अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करनी है तो पुराने भय और सीमाओं को छोड़ना होगा। एक फकीर ने मेरे जिस्म को छू कर कहा, क्या अजीब लाश है जो सांस भी लेती है। बताओ उनका जनाजा कैसे निकलेगा जो अंदर से ही मर चुके हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। बहुत से लोग केवल जीने के लिए जीते हैं, लेकिन उनमें जीवन का आनंद नहीं होता। बहुत लोग किसी को खुश रखने के लिए उनके चारों ओर घूमते हैं, और एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में ही खुश हूं। जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। यदि कोई तुम्हारा होने के बावजूद तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता तो उसे पकड़कर रखने से केवल पीड़ा ही मिलेगी। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, न कि पीछे छूटे हुए पलों में उलझे रहने का। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब मैं उसे खोकर भी खुद को नहीं खोता। यही आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। जो चला गया उसे जाने दो और जो आ रहा है उसके लिए खुद को तैयार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, असलियत को समझने के लिए समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तक तुम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की जड़ दूसरों को मानते रहोगे, तब तक उन्हें मिटा नहीं सकते। जीवन में हर चुनौती तुम्हारे अपने निर्णयों और कर्मों का परिणाम होती है। यदि परिवर्तन चाहते हो तो पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि जब तुम स्वयं को बदलने की शक्ति रखते हो तभी तुम्हारे हालात भी बदल सकते हैं। अपनों को हमेशा यह एहसास दिलाओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि तुमने उन्हें यह महसूस नहीं कराया तो समय उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जीवन में सबसे बड़ा बादशाह केवल समय होता है।
इंसान केवल उसका भ्रम पालता है कि वह किसी चीज का स्वामी है। जब लोग तुम्हारा सामना करने में असमर्थ होते हैं, तब वे तुमसे नफरत करने लगते हैं। यह संसार का स्वाभाविक नियम है। इसलिए किसी की ईर्ष्या से परेशान मत हो, बल्कि इसे अपनी प्रगति का प्रमाण मानो। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, लेकिन यदि तुम माता पिता की सेवा करोगे तो जन्नत भी मिलेगी। यह संसार केवल बाहरी उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों पर भी चलता है। जब तक तुम्हारे मन में सेवा, प्रेम और कृतज्ञता होगी, तब तक तुम्हारा जीवन सफल रहेगा। परंतु सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब वही व्यक्ति तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है जिससे तुमने सबसे अधिक उम्मीदें रखी थीं। यह हृदय को तोड़ देता है और पूरे संसार से विश्वास उठने का कारण बन जाता है। ये मत भूलो कि यह सारा संसार प्रकृति की शक्ति से संचालित है। खुशी केवल तभी मिलती है जब तुम प्रतीक्षा करना छोड़कर हर पल का आनंद लेना शुरू कर देते हो। यदि तुम सोचते रहोगे कि किसी चीज को पाने के बाद खुश रहोगे, तो तुम सदा असंतोष में ही रहोगे। असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होती है। सबसे महत्वपूर्ण वादे वे होते हैं जो तुम स्वयं से करते हो। लोग क्या सोचते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। यदि तुम्हें अपनी सच्चाई और क्षमताओं पर विश्वास है, तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। सुख दुख जीवन के संगीत की तरह है, वे आते और जाते रहते हैं। इनमें स्थायित्व नहीं है, इसलिए चिंता करने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करो, क्योंकि जैसे ही तुम फल की इच्छा करने लगते हो, वैसे ही तुम्हारा ध्यान अपने कर्म से हट जाता है। जो व्यक्ति कर्म को समर्पित होकर करता है, उसे कभी भी निराशा नहीं मिलती। जीवन में जो भी आए उसे स्वीकार करो और अपनी राह पर चलते रहो। सत्य, धैर्य और समर्पण ही तुम्हें वास्तविक आनंद तक ले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को रुलाता है वह स्वयं कभी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन बहुत छोटा है, इसे उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें हंसाएं, जो तुम्हें यह महसूस कराएं कि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। संसार में मोहब्बत का सच्चा रूप वही है जो आत्मा से किया जाए, क्योंकि जो प्रेम केवल चेहरे से शुरू होता है, वह अक्सर बिस्तर पर समाप्त हो जाता है। आत्मा का प्रेम अमर होता है, लेकिन शारीरिक आकर्षण की उम्र सीमित होती है। इसलिए अपने भावनाओं को गहराई से समझो और उन्हें सच्चे प्रेम की दिशा दो। जो दर्द तुम्हें मिला है, वह तुम्हें ऐसा इंसान न बना दे जो तुम वास्तव में नहीं हो। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हें बदलने के लिए नहीं। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा क्यों न बोले, वह तुम्हारे जीवन के लिए जहर बन सकता है। लेकिन सच्चा व्यक्ति चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न बोले, एक दिन तुम्हारे लिए दवाई की तरह असर करेगा। यही जीवन का नियम है। जो तुम्हारे भले की सोचता है, वह तुम्हें तुरंत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो केवल तुम्हारे हित का दिखावा करता है, वह तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर देगा। औरत की मोहब्बत का असली रूप तब समझ में आता है जब वह तुम्हें खोने के डर से नहीं, बल्कि तुम्हें निभाने के संकल्प से प्रेम करे। सच्चे प्रेम में अधिकार नहीं, बल्कि समर्पण होता है। इसे पहचानो और इसे व्यर्थ मत जाने दो। किसी भी समूह की ताकत को हल्के में मत लो, क्योंकि एकता में जो शक्ति होती है, वह अकेलेपन में नहीं मिलती। संबंध केवल बड़ी बड़ी बातें करने से मजबूत नहीं होते, बल्कि वे छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे बनते हैं। यदि किसी रिश्ते में केवल शब्द होते हैं, लेकिन भावनाओं की समझ नहीं, तो वह रिश्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकता। सब्र रखो, क्योंकि मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, और जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, उनके चेहरे भी एक दिन उतर जाएंगे। जिसने कहा कल करेंगे, उसका दिन टल गया। जिसने कहा परसों करेंगे, उसके बरस निकल गए। लेकिन जिसने कहा आज करेंगे, उसी ने सफलता पाई और वही जीवन में आगे बढ़ा। यही जीवन का सत्य है। जो इस क्षण को समझता है और इसमें कर्म करता है, वही अपने भाग्य को स्वयं रचता है। मैं हूं ना, ये 3 शब्द किसी निराश व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा भर सकते हैं। जब तुम किसी के साथ खड़े होते हो, जब तुम किसी के जीवन में एक सहारा बनते हो, तब तुम्हारा अस्तित्व एक आशीर्वाद बन जाता है। लेकिन उन लोगों से बहस करना व्यर्थ है जो अपने ही झूठ को सच मान चुके हैं।
ऐसे लोगों के साथ तर्क करने का कोई परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि वे सत्य को सुनना ही नहीं चाहते। आजकल इंसान इंसान को ही जाल में फंसा रहा है। यह मछलियों के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन मनुष्य के लिए यह सबसे बड़ा संकट है। सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः यही तुम्हें सच्ची शांति और आनंद दिलाएगी। इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा में रखो, अपने प्रेम को पवित्र बनाओ और अपने जीवन को उस राह पर चलाओ जो तुम्हें आत्मिक संतोष दे। श्री कृष्ण कहते हैं, मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। यही सत्य है कि जो अंदर से खोखले होते हैं वे ही सबसे अधिक शोर मचाते हैं। सच्चाई केवल उन्हीं लोगों को कड़वी लगती है जो झूठ में जीने को ही अपना स्वभाव बना चुके हैं। सत्य का प्रकाश उन आंखों के लिए असहनीय होता है जो अंधकार में रहने की आदत डाल चुकी है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करता है वही वास्तव में अपने जीवन में उन्नति करता है। यदि तुम्हारे पास हुनर है तो यह संसार स्वयं तुम्हारी कद्र करेगा। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे नेक कर्म ही तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं। लोग अक्सर चमक धमक से प्रभावित होते हैं, लेकिन सच्ची ऊंचाई केवल उस व्यक्ति की होती है जो अपने गुणों से ऊपर उठता है, न कि दूसरों को गिराकर। इस संसार में कोई भी मुलाकात बेवजह नहीं होती। कुछ लोग हमें सबक सिखाते हैं तो कुछ लोग हमें ज्ञान देते हैं। जीवन में हर अनुभव का कोई न कोई उद्देश्य होता है, इसलिए जो भी मिले उसे अपनी यात्रा का एक हिस्सा मानो और आगे बढ़ते रहो। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ी सजा गलत लोगों को नहीं, बल्कि उन्हीं को मिलती है जो सही रास्ते पर चलते हैं। सत्य बोलने वाले को सबसे अधिक आलोचना झेलनी पड़ती है और छल करने वाले लोगों को सबसे अधिक अवसर दिए जाते हैं। यही इस संसार की विडंबना है। जिंदगी की जंग में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होगा। जब तक सुख है तब तक सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब दुख आएगा तब तुम्हें अपने असली रिश्तों का एहसास होगा। सच बोल देने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन झूठ बोलने वाले को हमेशा डर सताता रहता है। सत्य में शक्ति है और झूठ में केवल अस्थायी सुरक्षा। जो व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाता है वह स्वयं कभी सुखी नहीं रह सकता। मैं नहीं, मेरा नहीं, मुझे क्या पड़ी है, यही सोच इस संसार को पीड़ा में डाल रही है। जब हर कोई केवल अपने बारे में सोचता है तो समाज में करुणा और संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को नीची नजरों से देखता है तो इसका अर्थ यह है कि वह स्वयं अपने भीतर असुरक्षित महसूस करता है। किसी को गिराकर ऊंचा बनने की चेष्टा व्यर्थ है, क्योंकि सच्ची ऊंचाई केवल दूसरों को ऊपर उठाने में है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने हृदय को निर्मल रखो और इस संसार की अस्थायी प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित मत हो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है अंततः वही वास्तविक आनंद और सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही संसार का नियम है। बेटे केवल विवाह तक साथ रहते हैं, लेकिन बेटियां माता पिता की आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ी रहती हैं। यह स्नेह और समर्पण का स्वाभाविक स्वरूप है। जीवन को समझना है तो अतीत की ओर देखो, क्योंकि जो बीत चुका है वही सबसे बड़ा शिक्षक है। लेकिन जीना है तो भविष्य की ओर देखो, क्योंकि जो आने वाला है वही तुम्हारे जीवन को आकार देगा। सत्य बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा लोगों की आंखों में खटकता है। यह कटु सत्य है कि इस संसार में सच्चाई को सहजता से स्वीकार नहीं किया जाता। जो बीत गया उस पर मत ठहरो, क्योंकि यदि तुम पीछे ही देखते रहोगे तो आगे मिलने वाले अवसर भी खो बैठोगे। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जितनी अधिक तुम उन्हें इज्जत दोगे उतनी ही अधिक वे तुम्हें तकलीफ देंगे। इसलिए हर किसी को सम्मान देने से पहले यह समझो कि वह वास्तव में उसका पात्र है या नहीं। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। यह उस धैर्य की निशानी है जो हमने ठोकरें खाकर सीखा है। मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत केवल उन्हें बनाने वाला जानता है, तोड़ने वाले को नहीं। यही कारण है कि जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी कद्र कम होती है, लेकिन जो संघर्ष से प्राप्त होती हैं वे अमूल्य होती हैं। जब यह देखता हूं
कि कुछ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करते हैं और दूसरी ओर कुछ लोग मात्र स्वाद के कारण पूरी थाली खिसका देते हैं, तो मौन रह जाना ही उचित लगता है। नसीब से वे लोग मिलते हैं जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, वरना इस संसार में कई लोग हमसफर तो पा लेते हैं लेकिन फिर भी भीतर से उदास रहते हैं। प्रेम और अपनापन केवल साथ रहने में नहीं बल्कि सच्चे भावों में होता है। दुआ का कोई रंग नहीं होता, लेकिन यह जीवन में रंग भर सकती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अकेलेपन से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि यह आत्मबोध और सफलता की ओर बढ़ने का सबसे अच्छा अवसर होता है। शांति में ही विचार जन्म लेते हैं और विचारों में ही भविष्य का निर्माण होता है। बुरे समय में जो व्यक्ति तुम्हें दिलासा देता है वह अजनबी ही क्यों न हो, वह सदा तुम्हारे दिल में बस जाता है, क्योंकि संकट के समय जो साथ खड़ा होता है वही वास्तविक अपनापन रखता है। इसीलिए अपने जीवन को स्वाभिमान, धैर्य और कर्म की शक्ति से भर दो। किसी भी परिस्थिति में पीछे मत देखो, नकारात्मक लोगों से प्रभावित मत हो और अपने सच्चे रिश्तों की कद्र करना सीखो। यही सच्चे जीवन की कुंजी है। जीवन में हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। कुछ लोग साथ निभाने आते हैं तो कुछ लोग सबक सिखाने। जो बीत गया उसे भूलो नहीं, लेकिन उसमें उलझो भी मत। जीवन का असली सार आगे बढ़ने में है, अपने कर्मों पर विश्वास रखने में है। याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई है। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं वे केवल तुम्हारी ऊंचाई से जलते हैं। इसलिए अपनी राह पर चलते रहो, बिना रुके, बिना झुके। सच्चे रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि वे नसीब से मिलते हैं, और जिनका स्वभाव ही धोखा देना है उन्हें छोड़ना सीखो। जीवन में वही सफल होता है जो अकेले चलना भी जानता है और सच्चे साथ की कद्र भी करता है। दुआ का कोई रंग नहीं होता, लेकिन यह जीवन में रंग भर देती है। इसलिए सच्चे मन से अच्छे कर्म करते रहो और फल की चिंता छोड़ दो। जो कर्मों की राह पर चलता है उसके लिए सुख दुख केवल एक यात्रा के पड़ाव होते हैं। कर्म करो, धैर्य रखो, सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। यही सच्ची भक्ति है, यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।